भारत का इतिहास। पहले तो भारत के इतिहास में हम लोग पहले देखेंगे ये कि भारत मतलब भारत का नाम या भारतवर्ष कैसे लिया गया, इस सब चीज़ को देखेंगे। जब बेसिक से हम लोग कड़ी तक पढ़ेंगे ताकि हम लोग याद हो जाए। तो पहले भारतवर्ष नाम कहाँ से आया? भारतवर्ष भारतवर्ष नाम कहाँ से आया? पहली बात कि ये नाम दिया गया है भारतवर्ष का पुराणों महाकाव्य। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेद नहीं है, ये पुराणों और महाकाव्यों से लिया गया। ये नहीं कि आप वेदों से भी लिया गया। तो भारतवर्ष नाम कहाँ दिखता है? ये दिखता है, भारतवर्ष नाम दिखता है पुराणों और महाकाव्यों में। दूसरी चीज कि भारतवर्ष, इसका अर्थ क्या है? अर्थ इसका क्या है? भारतवर्ष का अर्थ यानी भारत का देश। दूसरी चीज यहाँ भारत में रहने वाले लोग क्या कहते हैं? भारतीय नाम से जानते हैं। ये हो गया भारतीय के नाम से जानते हैं। कुछ और वर्ड से जानते हैं हम लोग। यूनानियों ने या सर्वप्रथम इंडिया शब्द, इंडिया जो लोग बार इंडिया शब्द देखते हैं, ये इंडिया कहाँ से है? इसे सर्वप्रथम यूनानियों ने दिया था। यूनानियों से हम लोग सुने थे सर्वप्रथम अपने देश को इंडिया नाम से। यूनानियों इसका नाम है। उसके बाद दूसरी बात यूनानियों ने संबोधित किया। दूसरी चीज हिंद किसने संबोधित किया था? हिंद या हिंदुस्तान सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम हिंद या हिंदुस्तान सर्वप्रथम उन्होंने मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने सर्वप्रथम इंडिया को हिंद या हिंदुस्तान कहा। तो हम लोग भारत के इतिहास में सर्वप्रथम क्या पढ़ा? समझा कि भारतवर्ष, भारत को भारतवर्ष का नाम जाना जाता है। भारतवर्ष का होता है भारत का देश सॉरी, इसके रहने वाले लोग भारतीय कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम कहाँ में दिखता है? तो पुराणों और महाकाव्यों में दिखता है। फिर देखेंगे कि इंडिया शब्द जो हम लोग बार बार सुनते हैं, इंडिया सुनते हैं, ये सब मतलब यूनानियों ने संबोधित किया। और यूनानियों ने ये नाम दिया कि यूनानियों ने ये नाम दिया कि इंडिया सब भारतवर्ष के लोगों को इंडिया नाम दिया यूनानियों ने। उसके बाद से हिंद नाम या हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकारों और याद होता है हिंद नाम किसने दिया? तो ये अक्सर मुस्लिम लोग इसको बोलते हैं कि हिंदुस्तान है। इंडिया को मुस्लिम लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं। ठीक है, ये बस समझ आ गया हम लोग को। अब इसमें देखते हैं इंडिया सब यूनानियों अंग्रेजी थे, इसमें यूनानी नाम दिया गया है। ठीक है, इतने सब हो गए। आगे देखते हैं इतिहास। इसको इस कड़ी में से पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अच्छे से याद होने से इसको कड़ी तक कड़ी दूसरे से लिंक करेंगे हम लोग ताकि याद हो। अगर इतना भी बेसिक तैयारी करते हैं हम लोग या जो भी अच्छे लोग जानकारी है इतिहास का, तो बोलते हैं इसको आप लर्न करने से अच्छा है पहले उसको आप किसी से लिंक कर लीजिए। एक दूसरे से लिंक करेंगे तो एकाएक परत द परत एक खुल जाएगा। समझ रहा है? ये वही बात है और इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे इतिहास कैसे पढ़ते हैं ताकि अच्छे से याद हो। इतिहास के लिए हम लोग देखेंगे इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। अभी बांटा क्यों गया तीन भागों में? देखो बाबू, इतिहास को तीन भागों में इसलिए बांट दिया गया है कि अगर हम इतिहास को सरल और आसान भाषा में पढ़ें। ठीक है, तो इस इतिहास को तीन भागों में कैसे बांटा गया है ताकि हम अच्छे से याद हो। हम लोग अच्छे से याद होगा तभी जब इसको भागों में कुछ बांट पढ़ेंगे। यही एक देखिए, किसी चीज को भाग बांटने की पद्धति पढ़ाई जाती है जापान में। वो किसी चीज को याद करने से मान लीजिए मान लीजिए आपका वो है CA, ये एजुकेशन है, एजुकेशन लिखा हुआ है। अगर जापान में जाएंगे तो इतना बड़ा शब्द याद करने से पहले इसको तुम एक भागों बांटो ताकि दिमाग एक ऐसा चीज है जिसको जब आप किसी चीज को भागों बांटेंगे तो उसको लगेगा बहुत छोटा है। आप किसी किताब को लेकर देखिए और किताब जब देखेंगे आप इतना मोटा पहले ही निकलने लगता है। इसलिए इतिहास को भी पढ़ने के लिए आप आराम से कुछ भागों बांट लेंगे तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। किसी चीज को आपको याद करना है, अगर किसी चीज याद करना तो उसको कुछ भागों बांट के देखिए जल्दी याद हो जाएगा। और यही जापान पद्धति अपनाती है किसी चीज को पढ़ने के लिए। इस जापानी पद्धति बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ना या रीड इन पार्ट्स। प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसका समझ लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत में हम लोग पुराने इतिहास पढ़ेंगे जैसे हड़प्पा पद्धति और जो पुराने हमारे जो भी शासक रहे उसके बारे में डिटेल देखेंगे। मध्यकालीन भारत में जैसे मुगलों के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे गादी वाला युग जो हुआ था और जो अंग्रेज वाला वो आधुनिक भारत बोलते हैं उसको। प्राचीन भारत लोग देखेंगे, पहले प्राचीन भारत देखेंगे उसके बाद से मध्यकालीन उसके बाद आधुनिक। इसके प्राचीन भारत पढ़ने थोड़ी समय सबको पढ़ने में समय लगेगा लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। ठीक है, इतना हो गया और जहाँ तक उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा ये चीज। अगर आप स्टेप में लिंक करेंगे भारत भाषा में अपने दिमाग में दौड़ाइए। अगर किसी भी चीज को याद करना है तो आप किसी भी चीज को समझना है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं तो पहले अपने खुद से प्रश्न कीजिए कब क्यों कैसे। अगर तीनों का प्रश्न का जवाब मिलता है कब क्यों कैसे, तीन चीज में बैठिए, अगर तीनों जवाब मिलता है समझिएगा वो चीज कंसेप्ट क्लियर है।
प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या। इसके मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। इसके मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। पहला क्या होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ, देखिए इसे बौद्ध धर्म है, उसने राजाओं के बारे में लिखा गया है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ में हर ग्रंथ अपने अपने समय के राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, तो वो धर्म ग्रंथ हो गया। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐसे एक और ग्रंथ होता है वो इतिहास के बारे में लिखता है। एक और ग्रंथ है वो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। एक और ग्रंथ हो जाता है। फिर एक चीज और पढ़ेंगे लोग, विदेशियों, जो विदेशी आए, विदेशी का विवरण, जो विदेशी आए, उन्होंने, हर विदेशी आए थे वो पढ़े लिखे थे, कुछ ना कुछ इसी बारे में लिखे थे। फायान हुआ, हेंसांग हुआ, फयान हुआ, ये सब आए थे, चीनी आते थे, सब विदेशी थे, आए भारत में देखे क्या घटना घट रही है, और उसके बारे में इन्होंने लिखा। इस राजा के बारे में क्या था, उसके समय, उस समय वो कैसा, वो अपना राज्य चलाने के लिए कैसी शैली का यूज करते थे, वो अपने वो सिक्का चलाने के लिए क्या यूज किए, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा सबके बारे में। और वो ये विदेशी का ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ, सबके बारे में लोग टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन पहले से हम लोग मोटा मोटी करते हैं कि मुख्य स्रोत क्या है, इतिहास स्रोत, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का स्रोत, और पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। ये कुछ पूरा तो संबंधी साक्ष्य मतलब कोई मान लीजिए महल गिर गया, कोई पुराना सिक्का मिल गया, ठीक है, कहीं खोदे लोग बहुत खोदे गढ़ा में कोई घर मिल जा रहा है, कोई ईंट मिल गया, तो उससे हम लोग उसके बारे में जानकारी सुबह पढ़ेंगे। बहुत सारे वो होते हैं पढ़ने वाले, इसको अब नाम याद उसको क्या होते हैं, जो इतिहास को पढ़ते हैं, देखेंगे जो इसको पढ़, बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसकी अदर करते हैं, ठीक है। वही उसी ये प्रोटोकॉल संबंधी साक्ष्य से हमें पूरा मिला हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ते हैं, वही प्रोटोकॉल संबंधी साक्ष्य से मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं इसकी कहाँ से मिले। अब इसके हम लोग देखेंगे धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत हैं। पहला प्राचीन इतिहास के 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितनी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई हुई है। विदेशियों का विवरण भी पढ़ेंगे, जो विदेशी हमारे देश में आए और जो उन्होंने अपने हमारे देश के बारे में क्या क्या लिखा उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ, ये 2 चीज़ को भी हम लोग फोकस करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे क्या है। और हम लोग भी और बताते चले कि हम लोग रूसेंट के पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, लूसेंट इतिहास को पढ़ना है। हम इसमें पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। इन चीज़ों से हमारे देश के इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हो जाएगा। जैसे हमने पहले से जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 4 मुख्य टॉपिक है जिससे हमारे इतिहास के साक्ष्य के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है। पहले धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का विवरण, और चौथा मिलेगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हम धर्म ग्रंथ में और ऐतिहासिक ग्रंथ में पहले ये जानेंगे। धर्म ग्रंथ में सबसे सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है, सर्वप्राचीन ग्रंथ है वो है वेद, ठीक है। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है। और वेद के बारे में कुछ जानेंगे। इसका रचनाकार सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। वेद की जो रचनाकार कृष्णद्वैपायन, वेद के रचनाकार वो है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है, वेद की रचनाकार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अब वेद के जो रचनाकार है उसका नाम ऐसे याद किया जा सकता है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। और हमारे हिंदू धर्म में वेद को सबसे प्राचीन और सबसे ही मतलब मुख्य ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब जानकारी, वेद को हम सबसे ज़्यादा जानकारी जानते हैं कि वेद ही बहुत ज़्यादा जानकारी, मतलब सॉरी
वेद का स्मरण कर दिए। वेद की रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कृष्ण भगवान जानते ही हैं, ये माने थे कृष्ण भगवान बहुत ही नॉलेजेबल थे, उन्होंने गीता में उपदेश दिया, और उपदेश दिया वो सब कहीं ना कहीं नॉलेज को ही दिखाता है। तो ये मान लीजिए, याद करके मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान जो थे वो वेदों के बहुत जानकार थे। तो सबसे बड़ा वेद हम लोग धर्म ग्रंथ, तो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ तो माना जाता है आपको गीता को। लेकिन कृष्ण जब गीता लिख सकते हैं तो मान लीजिए वो वेद को लिखे थे, वैसे ही इनका नाम याद आएगा। और यह वेद व्यास एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यास जी लोग कभी लोग गाँव में बोलते हैं कि व्यास जी हैं, व्यास जी हैं, तो व्यास जी गीत वगैरह गाते हैं। तो ये मान लिया जाए कि व्यास जी जब गीत गाते हैं तो उन्होंने वेद से गीत को सिखाया। ये कसम उसको याद रखते हैं कि वेद के रचनाकार कौन होते हैं। ये उपदेश देता है क्या, ये उपदेश क्या देता है, इसके उपदेश क्या है, वसु। कटुम्बकम, वेद में क्या देता है, वसुदेव कटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद का रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। इसी पॉइंट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कितने वेद हैं, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है, ये 4 है। 4 में पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद है। वेद के बारे में इससे ज्यादा जानकारी एक चीज और इसमें जान सकते हैं हम लोग। वेद के बारे में चौथी पॉइंट ये हो सकती है, चौथी पॉइंट इसमें क्या हो सकती है, चारों वेदों को संहिता, जो इतिहास के मिलने वाले स्रोत है, इतिहास के जो मिलने वाले स्रोत है, इतिहास के जो हमारे बाकी इतिहास से मिलने वाले स्रोत है, जो उसमें 4 स्रोत है। पहले स्रोत हमने बोले हैं कि धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा चलो विदेशियों से मिलने वाला ग्रंथ, मतलब बाहर से जो लोग आए थे इंडिया में, भारत में आए और उसके बारे में भारत के बारे में कुछ देखे समझे और उसके बारे में कुछ किताबें लिखी, उससे कुछ पढ़ेंगे अपने इतिहास के बारे में मिलता जानकारी। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होता है कि पहले जो चीज़ें धंस गई है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आपको धंसा हुआ मिलता है। कहीं कहीं सिक्के मिल जाते हैं, पुराने सिक्के मिलते हैं जमीन में, कहीं पुराने सिक्के में, तो कहीं पुराने सोने मिल जाते हैं, किसी का कंकाल मिल जाएगा, ये सब साक्ष्य हैं। कोई पुरानी ईंटें मिल जाएंगी, ये सारे साक्ष्य मिल जाते हैं, पुरातत्व संबंधी सारे साक्ष्य हैं। और इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन करते हैं और उससे बताते हैं कि हमारे पुराने पूर्वज कैसे थे, किस चीज़ का यूज करते थे, कैसे सिक्के चलते थे, कैसे उनका पहनावा था, कैसे रहन सहन था, कैसी शैली थी, एक अनुमान लगाया जाता है, उसको पढ़ाई की जाती है, कितने वर्ष वो जीते थे, ये सब चीज़ें उसके बारे में जानकारी पाते थे। अभी तो हम लोग इस पर इस टॉपिक को फोकस कर रहे हैं कि धर्म ग्रंथ क्या जानकारी मिलती थी। तो धर्म ग्रंथ सबसे सर्वप्राचीन माना जाता है ग्रंथों में वेद के बारे में इतना, इससे ज़्यादा जानकारी आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा जितना लूसेंट में जानकारी यहीं पे है। और इसको जैसे मैं इसको डिवाइड कर दिया हूँ, आपको याद हो जाएगा, आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर इसको अगर अपने मन में बैठाएं, 4 बार भागों बांटे इसको, अगर चाहे तो अपने मन में एक बार देखिए, ध्यान दीजिए कि वेद के बारे में जानना है तो पहले बताइए कि वेद की रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। और वेद व्यास नाम रखना है कि वेद की रचना वेद व्यास ने किया है। अगर नहीं याद हो रहा है तो सोचिए कि गांव में जो व्यास लोग होते हैं या कहीं भी गायक वाले होते हैं, व्यास होते हैं, व्यासों के पास ये जानकारी होती है, किसी न किसी चीज़ से वो जानकारी पाते हैं, समाज की जानकारी और कैसा समाज चल रहा है उसकी जानकारी। व्यास लोग वही गाना गाते हैं, जो समाज चलता है देखते हैं उसको, अपने भाषा में उसको पिरोते हुए लिखते हैं। तो वेदों में भी वही किया गया, कैसे समाज को चलाना है, क्या करना है, उसके बारे में महर्षि वेद व्यास ने लिखा। तो उस समय उनका नाम वेद व्यास था। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है नाम और रखिए, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण भगवान बहुत ही जाने माने आदमी थे और वेद जो पढ़ लेता है वो बहुत बड़ा पंडित कहलाता है। वेद जो पढ़ लेता है वो बहुत बड़ा पंडित कहलाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कृष्ण द्वैपायन थे वो वेदों के जानकार थे, और जो कृष्ण भगवान थे वेदों के जानकार थे, तो उन्होंने वेद रचना की। ये बस जानकारी लेकर आ रहा हूँ। ये हालांकि कृष्ण भगवान नहीं थे या ना वेद व्यास, एक ही नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दूसरी चीज़ होगा रचनाकार। दूसरा चीज़ कि ये उपदेश क्या देता है कि वसुदेव कुटुंबकम पर हमारा वेद काम करता है। लेकिन उपदेश ये देता है, तो पूछ देता है किसी एग्जाम में कि वेद हमें क्या, मतलब वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी, वेद बहुत सारे नॉलेज देता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया मोटा मोटी कि बताइए किस मान लीजिए किस पर काम करता है, हमारे देश में किसका राज्य चल रहा है, ऐसे पूछ दिया तो कानून का राज्य चल रहा है, तो यही पूछ देता है कि वेद किसका जानकारी देता था, वसुदेव कुटुंबकम का देता है। जैसे कानून में बहुत सारे कानून की, आप करेंगे तो ये होगा, आप मर्डर करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, झगड़ा किया तो सजा मिलेगी। वैसे इसमें बहुत सारे इसमें ऋचाएँ हैं जिसके बारे में आगे बात की जाएगी। लेकिन उपदेश उन्होंने सबसे मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम ये उपदेश हमारा देता है वेद। फिर उसके बाद से आ सकता है कि वेद की संख्या कितनी है, तो हम वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। ऋग्वेद जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। मोटा मोटी थोड़ा समझाने की बात कर लेते हैं, हो सकता है ये थोड़ा सा अच्छे से समझे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, उसके बाद से यजुर्वेद आता है। अब यजुर्वेद किस बारे में जानकारी देता है कि किस समय पर हवन किया जाए, किस समय पर किस हवन के लिए मंत्र को उच्चारण किया जाए।
सामवेद को माना जाता है कि हमारे संगीत को जो जो संगीत के मतलब गाने वाले देवता हैं वो सामवेद को उसको माना जाता है। फिर आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में बहुत सारी टोटना टोटके पूजा जप तप तंत्र मंत्र विद्या इसमें यही सब दी गई है। सबके बारे में अभी पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे चारों वेदों के बारे में, और ऐसे इस पर डिस्कस करूंगा कि आपको चलते चलते 70 से 90% याद ही हो जाएगा। अगर एक दो बार आप वीडियो देख लिए तो आपको पक्का 100% कह रहा हूँ कि आपको बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर ऐसे हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार देखने की हो सकता है किसी को बात मेरी समझ में ना आए, लेकिन बोलने को इतना समझ में आए। हो सकता है कि किसी को लगे ऐसे बोल रहा हूँ, आप एक बार देखिए, एक बार देखने में क्या होता है, देख लीजिए, एक बार देखिए, आपके दिमाग के ऊपर खड़ा उतरता है कि नहीं उतरता है तो ठीक है, नहीं उतरता है कोई बात नहीं, आप दूसरा किसी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। यहाँ से चारों वेदों की संहिता। और एक चीज और, अगर प्रश्न पूछ दीजिएगा कि संहिता किसे कहा जाता है, संहिता किसे जाना जाता है, तो पहले देखा ऋग्वेद को, दूसरा सामवेद को दे दिया, तीसरा यजुर्वेद को दिया, चौथा देगा चारों वेदों को। तो हाँ, तो चारों वेदों की एक साथ स्टडी की जाती है, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है, नहीं कि केवल ऋग्वेद को संहिता बोल दिया जाएगा। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तरह का नोट्स ही है, नोट्स ही तैयार किया जा रहा है, आप लोग नोट्स का काम करेगा।